Good evening, students. Today I am going to discuss about the 4 P's of e-marketing: product, price, pricing, place, and promotion. So it is also a 4 P's of marketing mix. What is marketing mix? Marketing mix is the combination of tools, techniques, activities which a marketer use at the right place, right time, and at the right price to reach their target ऑडियंस. तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? कम्बिनेशन है उन सभी चीज़ों का. इसमें टेक्निक्स भी हैं, टूल्स भी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं जो एक मार्केटर की हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने में, यानी कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने में. वो सभी टेक्निक्स, वो सभी टूल्स जिसकी हेल्प से जो प्रोडक्ट है राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन के पास पहुंच जाता है. तो ये सारी उन टेक्निक्स का कम्बिनेशंस है. तो इनमें टूल्स, टेक्निक्स, एक्टिविटी ये सब शामिल है. तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट. तो फर्स्ट जो है आपका 4 P's में फर्स्ट है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट, कोई भी जो बिजनेस है वो तभी सर्वाइव कर सकता है अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को ऑफ़र करता है. प्रोडक्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी. टेंजिबल प्रोडक्ट वो है विच वी कैन टच और फील, दैट इज़ अ टेंजिबल प्रोडक्ट. एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट इज़ दैट विच वी कैन only feel or experience, which we cannot touch, mean it does not have any physical existence. So tangible, for example, table, and intangible means जब हम कहीं पर कोई हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे जो सर्विस अवेल कर रहे हैं, जहाँ हम कहीं होटल में जाते हैं वहाँ पे जो सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो हमने कैसा फील किया, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो जो फीलिंग है हमारी वो इंटेंजिबल है. हमें उनकी सर्विस अच्छी लगी, उनकी सर्विस हमें अच्छी नहीं लगी, तो वो हमारे पास क्या है? इंटेंजिबल है. तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स क्या है? सेम प्रोडक्ट मिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स एज लाइक इंग्रेडिएंट्स विच अ मार्केट परस्यूट्स ऑब्जेक्ट. सो प्रोडक्ट मिक्स में क्या है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आप ऑफ़र क्या कर रहे हो, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका टेस्ट, उसका इंग्रेडिएंट, उसका प्राइस, वो सभी चीज़ें प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड हो जाती हैं. जैसे 10 रुपीज़ का एक मैगी का पैकेट है, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? उसमें प्रोटीन है, उसमें फ़ैट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसका प्राइस कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड हो जाती हैं. उसके बाद हम बात करें प्रोडक्ट की. तो प्रोडक्ट जो हैं वो, अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है. जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है? जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम बाय करते हैं, जिसको हम परचेज करते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है. सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसे हम परचेज करते हैं किसी और चीज़ को बनाने के लिए. और जैसे वुड हमने परचेज़ की, वुड को हमने परचेज़ किया क्या करने के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए. तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है. उस फर्नीचर को हम फर्दर फिर क्या करेंगे? सेल करेंगे. ठीक है जी. सो प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो इसमें हमने आफ्टर सेल सर्विसेज भी इंक्लूड है. आफ्टर सेल सर्विसेज मीन जैसे कि पहले क्या होता था कि हम एक प्रोडक्ट को बनाते थे तो उस प्रोडक्ट को बना के हम सेल कर देते थे. तो प्रोडक्ट कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, हमने सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करना ही हमारा पर्पस था. तो पहले क्या था? प्रोड्यूसर किंग था. ठीक है. अब क्या हो गया? सिनेरियो चेंज हो गया. तो अब हमारे पास कस्टमर किंग है. तो हम प्रोडक्ट को किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. तो अब हमने जो प्रोडक्ट को सेल कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी हमने कस्टमर को क्या करना है? आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. जैसे आपने कोई कार परचेज़ की, तो कार परचेज़ करने के बाद
उसके बाद भी जो उसकी आप जो कंपनी है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपसे फीडबैक लेती है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी कार कैसी चल रही है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद गारंटी की बात आ जाती है। तो गारंटी क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका किसी भी तरह का उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में डिफेक्टिव है, तो आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। गारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड वारंटी, वारंटी में क्या है, अगर आपने कोई चीज़ को परचेज़ किया, उसका कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है, ठीक है, वो वारंटी के पीरियड के अंदर है। जैसे कि आपने कोई फ़ोन परचेज़ किया, उसकी वारंटी 1 ईयर है, ठीक है जी। तो अगर उसकी वारंटी के पीरियड में अगर उस फ़ोन की कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिपेयर करवा सकते हो, आप उस पार्ट को चेंज करवा सकते हो। तो वो क्या है, वारंटी। उसके बाद है फ्री प्रोडक्ट अपडेट। तो आपके प्रोडक्ट में जो भी अपडेट है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है और उसको अपडेट किया जाता है। उसके बाद में है डिज़ाइनिंग। तो जो प्रोडक्ट है उसमें डिज़ाइनिंग भी इंक्लूड है। डिज़ाइनिंग में क्या है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट क्या है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करवा सकते हो। आपको प्रोडक्ट किस तरह से चाहिए, जैसे फर्नीचर है, ठीक है जी, आपने कैसा आपको फर्नीचर कैसा चाहिए, आपको सोफ़ा कैसे चाहिए, ठीक है ना, आपको टेबल कैसा चाहिए, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करवा सकते हो। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट में इंक्लूड है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो ये हमारा सेकंड पी है मार्केटिंग का, ई मार्केटिंग का। तो प्राइसिंग और प्राइस सेम थिंग। तो प्राइसिंग क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट तो आपको पता ही है, हमने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी किया है। तो प्रॉफिट, कॉस्ट जितना भी हमें उस प्रोडक्ट में बनाने में जितना भी हमारा खर्चा है, और प्रॉफिट जो हमारा जो है एक पार्ट ऑफ जो इनकम का वो एक हिस्सा है। तो प्राइस ऑफ अ गुड रेफर्स टू द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनिंग द अमाउंट टू बी चार्ज फॉर ए स्पेसिफिक फिजिकल गुड और सर्विसेज। चाहे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप चाहे किसी प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो, तो आपने जो उसका प्राइस फिक्स करना है, उसमें जो भी प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो प्राइसिंग जो है वो कई तरह की हो सकती है, डायनेमिक हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, सेगमेंटेड हो सकती है, नेगोशिएटेड हो सकती है। तो डायनेमिक जो है वो जो चेंज होता रहता है, आप प्राइस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद है फिक्स्ड। फिक्स मीन्स आप प्राइस को क्या करोगे, एक फिक्स आपने अमाउंट फिक्स कर लिया, उसको आप चेंज नहीं करोगे, उसमें आप बार्गेनिंग नहीं करोगे। सेगमेंटेड होता है जो आप लोकेशन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को सेल करते हो। पंजाब में उस प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और है, गुजरात में उसका प्राइस कुछ और है, तो जोग्राफिकल के बेसिस पे प्राइस फिक्स होता है। उसके बाद है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है, आप प्राइस को बार्गेनिंग करते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हो, प्राइस किसी से कम चार्ज करते हो, किसी से ज़्यादा चार्ज करते हो। उसके बाद हम बात करेंगे, तो कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आपको क्या करती हैं, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे parenthood.com है, वेबसाइट है, तो जो भी पेरेंट्स बनने जा रहे हैं तो उसको ये साइट क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फ्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइट को विज़िट कर सकें। उसके बाद है लाइन ऑक्शन। लाइन ऑक्शन की बात करें, इसमें हम ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हम ऑनलाइन सेल करते हैं। उसके बाद है फ्री सर्विसेज फॉर विजिटर। तो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, कोई साइट है जिसमें जो भी विजिट करेगा, उस साइट को ओपन करेगा, उसे हम फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस साइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, विजिट करें। उसके बाद थर्ड हमारा जो पी है वो है प्लेस। प्लेस इज इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट from the producer to the ultimate customer.
तो जो प्रोडक्ट है वो आपको जैसे पता है कि एक जगह पे उसको बनाया जाता है, उसका ओरिजिन कहीं पे होता है, लेकिन उसकी कंजम्पशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की होती है, कंट्री में होती है, जहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे उसकी कंजम्पशन की जाती है। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जो डिलीवर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ज़रिए किया जाता है। तो प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूटर का काम है उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है, ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर जब डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करता है, उसमें कोई भी मिडलमैन नहीं है, इंटरमीडिएरी नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेल, ठीक है। सो उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड है हमारा इनडायरेक्टली में हम बात करें सप्लाई चेन को इंक्लूड करना। सप्लाई चेन में क्या आ जाते हैं हमारे मिडलमैन, इंटरमीडिएरीज में क्या आ जाता है, होलसेलर, रिटेलर, जो हमने पहले किया है। द होलसेलर इज़ अ पर्सन हु परचेज द गुड्स इन अ बल्क क्वांटिटी। तो जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को परचेज़ करता है वो होलसेलर है। तो प्रोड्यूसर से होलसेलर चीज़ों को परचेज़ करता है, फिर रिटेलर को सेल करता है, फिर रिटेलर आगे कस्टमर को। तो वो एक लॉन्ग चेन जो हमारी बन जाती है, तो उसमें कस्टमर को नुकसान होता है, कस्टमर को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। उसके बाद ई कॉमर्स की बात की हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके बाद है इंटरनेट। तो इंटरनेट भी एक बहुत ही बेस्ट मेथड है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। इसमें हम डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस को सेल कर सकते हैं, जैसे हमारा एंटीवायरस है उसको हम सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो हमारी हेल्प करता है प्लेस। नेक्स्ट है हमारा फोर पीस यू कैन से, दिस इज अ प्रमोशन। प्रमोशन में हमने क्या करना है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जो हम अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है जी। हमारी सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है जी। सो प्रोडक्ट प्रमोशन हम कैसे करते हैं, न्यूज़ स्टोरीज़ के ज़रिए करते हैं, प्रेस रिलीजेस के ज़रिए करते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट चैनल्स के थ्रू करते हैं, पैकेजिंग के थ्रू करते हैं, या कस्टमर के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू करते हैं, ठीक है जी। तो आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देखती हो, बुलेटिन बोर्ड देखते हो, ठीक है जी, तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो सारा प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए है, ताकि लोगों में उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, उसमें इंटरेस्ट हो लोगों को, ठीक है जी। तो ये जो आपकी प्रमोशन है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारे एडवर्टाइजमेंट बजट पे और हमारे फंड्स पे। आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है, आपका एडवर्टाइजमेंट का फंड कितना है, तो उस फंड को हम क्रिएट करना है, बजट को हमने क्रिएट करना है। उसके बाद हमने एलोकेट करना है कि आप उस बजट में कितना जो पैसा है वो मैगज़ीन एडवर्टाइजमेंट में देना चाहते हो, टीवी चैनल्स में देना चाहते हो, इंटरनेट में देना चाहते हो, बुलेटिन बोर्ड के ज़रिए अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहते हो, तो उस बजट को हम फर्दर क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके बाद है इंटरनेट क्या है, हमारा एक बेस्ट मार्केटिंग टूल है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट प्रमोशन की, तो इंटरनेट हमारी हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, अवेयरनेस लाने में, ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही लो कॉस्ट मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं और एक इफ़ेक्टिव मैनर है। तो इंटरनेट से जो हम प्रमोशन करते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है लोगों के मन में रहता है। तो इंटरनेट जो मार्केटिंग है वो फॉलो क्या करता है, एडा गाइडलाइंस। तो एडा गाइडलाइंस क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो अटेंशन क्या है, अटेंशन में हमने क्या करना है, जब भी हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उस एडवर्टाइजमेंट में जो हमने कलर यूज़ करने हैं, जो आपने इमेजेस यूज़ करनी है, जो आपने वेबसाइट यूज़ करनी है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका कंटेंट कैसा होगा, उसको हमने ध्यान में रखना है, ताकि जो भी उस एडवर्टाइजमेंट को देखें वो उस एडवर्टाइजमेंट में क्या करें, अटेंटिव हो जाए, उसको अटेंशन दें, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा
रिकॉल कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में उन चीज़ों को, उनके दिमाग में वो चीज़ें रहें। उसके बाद है इंटरेस्ट। तो जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करें, लोग उसमें क्या करें, इंटरेस्ट लेके आए, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, लोगों का उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो। तो आपने उस प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना है।